मेरो भलो कियो राम आपनी भलाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम जी ने जो मेरा कल्याण किया है, मेरा भला किया है, वो मेरी किसी विशेषता पर, मेरे किसी गुण पर, मेरी किसी योग्यता पर रीझ कर नहीं किया है। मानस जी में है ना, जो करनी जाने प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत पूरी। वही भाव है। हमारे में कोई ऐसी योग्यता, कोई ऐसी विशेषता, ऐसे गुण नहीं थे जिससे हमारा कल्याण हो गया हो। न कोई ऐसा साधन का बल था, न कोई ज्ञान वैराग्य भक्ति का बल था, न कोई शास्त्र का बल था। ये हमें जो कुछ मिला है, हमारे जैसे का उद्धार तो सर्वथा असंभव ही था, लेकिन फिर भी हो गया। कैसे हो गया? बोले राम जी ने अपनी ओर देखा, हमारी ओर नहीं देखा। हमारी ओर देखते तो हम तो किसी लायक ही नहीं थे। अपने भलप्पन के स्वभाव से उन्होंने हमारा भला कर दिया। हमारे में ऐसी कोई विशेषता नहीं। यहां एक बड़ी सूक्ष्म बात है। सूक्ष्म बात यह है कि तुलसीदास जी महाराज इस प्रकार के पदों के द्वारा साधकों को एक दृष्टि दे रहे हैं। तुम्हें अपने जीवन में अनुभव हो रहा है कि हम पहले ऐसे थे और अब ऐसे हो गए, अब तो ऐसा ऐसा भी होने लग गया, अब तो लोग मुझे ऐसा भी कहने लगे हैं, अथवा अब तो हमें अमुक अमुक अनुभव होने लग गए हैं, अब तो हम जिससे जो कह देते हैं वो हो ही जाता है। ऐसा भी कई बार होता है। अब तो लोक में हमारी बड़ी मान्यता हो गई है। गोस्वामी जी सावधान कर रहे हैं, ये जो कुछ तुम्हारे जीवन में विशेषताएं आई हैं, सद्गुण आए हैं, अच्छाई आई हैं, जो कुछ तुम्हारी गरिमा महिमा बढ़ी है, इसमें तुम कारण नहीं हो। तुम्हारा साधन कारण नहीं है, तुम्हारी योग्यता कारण नहीं है। इसमें भगवान की अहेतु की कृपा, उनका जो भला करने का स्वभाव, यही उसमें कारण है। होता यही है। हम अपने जीवन में कुछ भी कोई विशेषता आ गई, उसे अपने ही साधन का, पुरुषार्थ का फल मानकर अहंकार करते हैं और फिर साधन पथ से विमुख होकर, भ्रष्ट होकर, हरि गुरु के सन्मुख न होकर, उनसे विमुख होकर उनके द्रोही हो जाते हैं। फिर हमारा पतन हो जाता है। तो किसी भी अवस्था में तुम अपनी विशेषता मत मानो, इसे हरिगुरु संतों की अहेतु की कृपा के रूप में ही देखो। इन्होंने अपनी ओर से भलाई की है। हमारे में भलाई, हमारी भलाई हो जाए, हमारा भला हो जाए, हमारे में ऐसी कोई विशेषता नहीं थी, हमारी कोई ऐसी योग्यता नहीं थी। 142वें पद में विनय पत्रिका की गोस्वामी जी ने कहा, तुलसीदास प्रभु सो गुण नहीं, जेहि सपने हूं तुम ही रिझावो। हे प्रभु, ऐसा कोई गुण हमारे में नहीं है जिस गुण से मैं स्वप्न में भी आपको रिझा सकूं। तुलसीदास प्रभु सो गुण नहीं, जेहि सपने हूं तुम ही रिझावो। नाथ कृपा भव सिंधु धेनु पद, समझो जानि सिर नावो। पर हे प्रभु, आपकी कृपा ने भव सागर को गोपद के समान बना दिया है। आपकी इस कृपा को हम बार बार साष्टांग वंदन कर रहे हैं। ये तो हमारी तो कोई योग्यता थी नहीं।
141वें पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो आचरण विचारहु मेरो, जो आचरण विचारहु मेरो, कलप कोटि लगी अवटि मरो, तुलसीदास प्रभु कृपा बिलोकनि, गोपद ज्यों भव सिंधु तरो। हे भगवान, यदि आप हमारा आचरण देखो तो करोड़ों कल्प तक भी हमको नरक की यातना भोगनी पड़े, उससे हमारा छुटकारा न मिले। पर हे नाथ, हमने झूठे सच्चे कैसे भी सही राम राम किया, और आप तो बड़े भोले हैं सरकार। आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से हमारी ओर देख लिया। आपके दृष्टि पड़ते ही भव सागर तो गोपद के समान हो। गोपद जानते हैं, बरसात में गौ माता का खुर खींच में पड़ जाता है, उससे गड्ढा कितना गहरा होता है, कितने फीट गहरा गड्ढा होता है, अरे इतना सा, और वो सूख जाता है, फिर पानी बरसता है तो उस गड्ढे में पानी भर जाता है। गोखुर के समान छोटे गड्ढे में पानी भर जाता है। तब आप जहाज खोजते हो कि नौका खोजते हो कि नाविक हो, किसको खोजते हो? कि कपड़ा ऊपर उठाते हो कि भाई भीग जाएंगे? ऐसे ही लांघते हुए चले जाते हो। तो जैसे गोपद में स्थित जल, उसको लांघने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, ऐसी स्थिति हो गई। और महाराज जी नाम वंदना में तो गोस्वामी जी ने कहा कि जल रहता ही नहीं। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। भव सिंधु ही सूख जाता है, अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? गोस्वामी जी ने कहा है 292वें पद में, खींचवे लायक करतब कोटि कोटि कटु। खींचने के लायक तो हमारे करोड़ों करोड़ों अपराध हैं जिससे आप नाराज हो जाओ, और रीझने लायक एक भी काम नहीं कि आप प्रसन्न हो जाओ। लेकिन फिर भी आपने मेरी दोषों की ओर नहीं देखा, तभी आप रीझे। यदि हमारे दोषों की ओर आप देखते तो आप कभी हमसे प्रसन्न नहीं हो सकते थे, इसलिए आप रीझ गए हैं हमारे ऊपर। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिसी देखी दया निधि पोसो। निज दिसी देखी दया निधि पोसो। हे भगवान, मेरे जैसा कुसेवक नहीं है और आप जैसा उत्तम स्वामी नहीं है। इसका मतलब निर्वाह तो आपकी तरफ से ही हो रहा है, मेरी तरफ से निर्वाह नहीं हो रहा। मैं तो बार बार अपराध ही कर रहा हूं, पर आप निर्वाह कर रहे हैं। भलो भलाई पै लहे, गोस्वामी जी ने कहा ना, भलो भलाई पै लहे, लहे निचाई नीच। सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीच। भला होगा वो भला ही करेगा, जैसे आप हो वैसे ही तो आप करेंगे। आप बुरे होते तो आप बुरा करते, आप भलों में भी भले हो तो आपका भला करना स्वभाव है। हम जानते हैं आपका स्वभाव कैसा है। आपने अपने भलपन से किसका भला नहीं किया? राम भलाई आपने भल कियो न काको। अपने भलपन के स्वभाव से, अपने करुणामय स्वभाव के कारण आपने किसका भला नहीं किया, किसका हित नहीं किया? हनुमान बाहुक में गोस्वामी जी कह रहे हैं, बालपने सूधे मन
राम सन्मुख भयो, राम नाम लेत मांग खात टूक टाक हूं। पर्यो लोक रीति में पुनीत प्रीति राम राय, मोह बस बैठो तोरी तरक तराक हूं। खोटे खोटे आचरण ऐसे अपनायो, अंजनी कुमार सुधो राम पनिपाक हूं। तुलसी गुसाई भयो भौड़े जन भूल गयो, ताको फल पावक निदान परिपाक हूं। कितने पदों में गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में ही कई पदों में कहा है कि भगवान मैंने आपकी कृपा को न जाने कितने जन्मों से ठुकराया है, और ठुकराते ठुकराते मैं ढीठ हो गया हूं। अब ढीठ होता ना, ढीठ जो हो जाता वो फिर उस पर कोई असर नहीं पड़ता, फिर आदत में आ गया हमको। आपका अपमान करना, आपकी बात काटना, आपको ठुकराने हमारे आदत में आ गया। लेकिन हे नाथ, आपने फिर भी हमें नहीं त्यागा, क्योंकि आप यदि हमें त्याग देते तो हमें संतों का संग मिलता क्या, हमें काशीवास मिलता क्या, क्या एक नाम भी हम आपका अपनी जिह्वा से उच्चारण कर पाते क्या। आपका पवित्र नाम जिह्वा पर आ रहा है, गंगा जी का तट प्राप्त हुआ है, महापुरुषों का संग प्राप्त हो रहा है। इससे सिद्ध हो रहा है कि मेरे अपराधों को भुलाकर आपने मेरा हाथ पकड़ रखा है, आपने हमको त्यागा नहीं। मोसे दोष कोष को भुवन कोष दूसरो, न आपने समुझ सूझ आयो टकटोरी हूं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, गाड़ी के स्वान की नाई, माया मोह की बड़ाई, छिन्ही तजत छिन भजत बहोरी हो। मेरा श्रेय लेने की, मेरी श्रेय लेने की जो विचारधारा है वो बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते की जैसी है। माल लदा है बैलगाड़ी में, बैलगाड़ी खींच रहे हैं और गाड़ी के नीचे एक लालटेन लटकी रहती है, और उसी गाड़ी के नीचे नीचे कुत्ता चलता है। अरे भाई क्यों, खुले में चलो, अरे रोको मत, अनर्थ हो जाएगा। कितनी लंबी दूर से सारे माल को ढोकर मैं यहां तक ला रहा हूं, मेरे खड़े होते ही गाड़ी खड़ी और मेरे चलते ही गाड़ी चलेगी, क्योंकि सारा भार तो मेरे ऊपर ही है। ये बात सच्ची है कि झूठी? ऐसी ही बात मेरी है। भार तो सब आप ढो रहे हो, योगक्षेमम बाह्यम, और झंडा हमने ऊंचा कर रखा है कि नहीं हम सब कर रहे हैं, सब हमारे द्वारा हो रहा है, हमने ही किया है। तो हमारी हालत तो गाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते की जैसी है। हे भगवान, साईं द्रोह तो लगता है हमारे हिस्से में आ गया है। आपकी भक्ति नहीं करना, आपसे द्रोह करना हमारे बट में आ गया है। बड़ो साईं द्रोही ना बराबरी, मेरी को कोऊ नाथ, की शपथ किए कहत करोरी हो। करोड़ों बार शपथ कहकर कह रहा हूं भगवान, मेरी बराबरी के जैसा साईं द्रोही, प्रभु द्रोही कोई दूसरा आपको खोजने से नहीं मिलेगा। इसलिए महाराज अब कृपा तो बहुत कर ली आपने हमारे ऊपर, अब धक्का दीजिए, हमको भगाइए अपने दरवाजे से, दूर कीजिए द्वार ते लवार लालची प्रपंची, सुधासो सलिल सुक्री ज्यों गड़गोरी हो। आप कृपा करके हमको भगा दीजिए अपने दरबार से, कह दो कि अब तुम लायक नहीं हो, हट जाओ यहां से, निकाल दीजिए। क्योंकि आपकी कृपा को प्राप्त करके भी मैं प्रपंची लालची, आपके नाम रूपी सुधा में न डूबकर इस प्रतिष्ठा रूपी सुक्री विष्टा के संचय में लगा हुआ हूं, भजन नहीं कर रहा हूं। ये मेरा अपराध है।
हे भगवान, मैं कृतज्ञता की चरम सीमा हूं, तो आप कृतज्ञता के भाव की चरम सीमा हैं। आपके जैसा सुकृतज्ञ मुत्तमम, आपके जैसा सुकृतज्ञ कोई नहीं है। आगे 171वें पद में गोस्वामी जी ने, लगता है इसी पंक्ति की व्याख्या आगे चलकर 171वें पद में गोस्वामी जी ने की है। बहुत प्यारा पद है, यद्यपि वो आगे आएगा, लेकिन उसको हम नहीं कहेंगे तो इस पंक्ति की व्याख्या नहीं होगी। इसलिए इस पंक्ति का अर्थ ऐसा समझो 171वें पद में लिखा है। हे प्रभु, मैं स्वामी द्रोही हूं, कृतघ्न हूं, लवार हूं, झूठा हूं, आपकी कृपा को बार बार ठुकरा कर ढीठ हो गया हूं। अब तो आप कृपा नहीं, आप तो दंड ही दीजिए, मुझे सुधारिए। कीजे मोको जग जात नामयी, ये पद है। कीजे मोको जग जात नामयी, राम तुमसे सुचि सुहृद, साहेबही मैं सठ पीठ दई। हम आपसे विमुख हो गए। गर्भवास 10 मास पालि पितु, मातु रूप हित कीन्हो, जड़हि विवेक सुशील, खलहि अपराधी आदरु दीनो। कपट करो अंतर जामिहु सो, अघ व्यापकहि दुरावो, जैसे कुमति कुसेवक पर, रघुपति न कियो मनवावो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उदर भरो किंकरु कहाय, बेचो विषयन के विषयन हाथ हियो है। मोहि से वंचक को कृपालु छल, छाड़ी के छोह कियो है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, महाराज जी का मंगलमय दर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है। तो गोस्वामी जी कहते हमारे अपराध कितने हैं। उदर भरूं, पेट भरता हूं, आपके नाम पर पेट भरता हूं। उदर भरों किंकर कहाय, कहाय माने समझते हैं, किंकर हूं नहीं, लोगों में प्रचार करवा दिया है कि मैं बड़ा भारी सेवक हूं। हाँ, बहुत से सेवक इस प्रकार के होते भी हैं। सेवा की आवश्यकता पड़ेगी, किनारे किनारे हो जाएंगे, और कोई भीड़ भाड़ वाली जगह हो, वहां कहो हाथ पकड़ने का, गोद में उठाने पहुंच जाएं, और आवश्यकता हो तो कहो बुलाने पर भी ना आए। तो ऐसी प्रवृत्ति होती है कि लोग समझें अमुक महाराज के ये सेवक हैं, लेकिन वस्तुतः वे सेवक नहीं होते हैं। तुलसीदास जी कहते हमारी भी हालत वही है। सुंदर तिलक लगा के, सुंदर वेश बना के,
हैं? जैसे फौज की वर्दी पहनकर प्रमाणित कर देता कि हम सैनिक हैं, ऐसी हमने सेवक की वेशभूषा स्वीकार करके सब जगह प्रसिद्धि करा दी है कि वो तो बड़ा भारी सेवक है। पर सेवक नहीं हूं मैं, अपने पेट का सेवक हूं, अपनी इच्छा की पूर्ति करता हूं। सेवक कहलाता हूं पर सेवक हूं नहीं। उदर भरों किंकर कहाए, और आचरण कैसे हैं? बेचो विषयन हाथ हियो है। शरीर से सेवा नहीं करता हूं, केवल प्रसिद्धि करा रखी कि मैं सेवक हूं, और अपने हृदय को विषयी पुरुषों के हाथ बेच दिया है। ये तुलसीदासी की स्थिति नहीं है, ये हम लोगों की स्थिति है। हम लोग तो उसे स्वीकार ही नहीं कर रहे, पर वो बता रहे हैं भैया स्वीकार कर लो तो ये नहीं रहेगा। स्वीकार नहीं करते इसलिए दोष रहते हैं। दोष तब तक रहता है जब तक हृदय से स्वीकार न करो। स्वीकार करने पर दोष घटने लग जाता है और फिर समाप्त भी हो जाता है। एक सच्ची घटना सुनाए। एक महापुरुष हैं, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हैं। ऐसा समझो कि भगवान की सृष्टि में वे बीज रूप में ही सुरक्षित हैं, ऐसा समझो। अब नाम लेने में बड़ी समस्या होती, नाम लेने से फिर वो लोग वहां जाते हैं, फिर भीड़ लगाते, फिर पूछते हैं तो उनको विक्षेप होता है। लेकिन क्या करें, नाम ले दें? चल ले दें। अयोध्या वाले पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री विंध्येश्वरी प्रसाद जी ब्रह्मचारी महाराज जी अयोध्या की नहीं, इस भारतवर्ष की वे विशिष्टतम विभूति है। ऐसा पवित्र धर्म युक्त जीवन, ऐसा तपस्वी जीवन, और वेदादि शास्त्रों के ऐसे मर्मज्ञ विद्वान खोजने से नहीं मिले। भगवान की सृष्टि में बीज रूप से जो कुछ सुरक्षित होते हैं वो हैं वो। यहां जड़खोर भी आ चुके हैं। आज 90 वर्ष से ऊपर की आयु है उनकी। और आपको सुनकर आश्चर्य होता, 1.5 महीने तक निर्जल व्रत, निर्जल। जब तक पढ़ा नहीं देते तब तक पानी नहीं पीते हैं। श्रौत विषय का ऐसा विद्वान इस समय दुर्लभ है महाराज। दक्षिण में जो श्रौत यज्ञ होते हैं वो ब्रह्मचारी जी की उपस्थिति के बिना नहीं होते हैं। अद्भुत महापुरुष है। और कौन सा ऐसा विषय है जिसके उस जमाने में लब्ध स्वर्ण पदक चतुष्टय, और 40-45 वर्ष की आयु तक, आप लोग तो 4 साल के लिए डंडा लेकर के हैं, पलाश दंड। 45 वर्ष की आयु तक वो पलाश दंड लेकर रहे, एक लंगोटी शरीर पर लगाकर, ठंडी गर्मी बरसा दूसरा कपड़ा नहीं, एक लंगोटी केवल, पलाश दंड, मूंज की मेखला, एक लंगोटी। अयोध्या रहते थे, काशी जाते थे पैदल परीक्षा देने के लिए, अयोध्या से काशी पैदल। विलक्षण महापुरुष, और उनका आचार विचार बहुत भारी है। अब जैसे अयोध्या जी से वो यहां आए, जड़कोर आए, तो वो टैक्सी गाड़ी में नहीं बैठते, पता नहीं कौन कौन बैठा होगा। तब एक विशिष्ट महात्मा की गाड़ी की व्यवस्था करनी पड़ी, जिनमें विश्वास था कि दूसरा कभी बैठा ही नहीं होगा इसमें। उस गाड़ी में वो बैठ के आए,
वहां से जल पिया, रास्ते में उन्होंने न जल पिया न लघुशंका गए, इतने वृद्ध शरीर। और यहां आकर फिर 24 घंटे का निर्जल किया उन्होंने, भद्र हुए। तीर्थ में आकर उपवास करना चाहिए तो इस वायु में उपवास किया, फिर श्राद्ध करना चाहिए तब श्राद्ध किया। अभी भी चश्मा नहीं लगा है। भारतीय देसी बछड़े के मूत्र से, ताजे मूत्र से रोज आंख धोते हैं, उसका प्रभाव है कि 90 वर्ष से ऊपर की आयु में उनको चश्मा नहीं लगा है। तो आचार विचार उनका बहुत ज्यादा है। तो उनके साथ 2-4 ब्रह्मचारी ऐसे पलाश दंड वाले रहते हैं। तो काशी में थे महाराज ब्रह्मचारी जी, और एक जगह कुत्ता खड़ा था। अब कुत्ता तो चला गया, कुत्ता जहां खड़ा था वहां जाकर ब्रह्मचारी खड़े हो गए। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। उनमें हमारे एक महात्मा भी उस समय उनके ब्रह्मचारी बन के रह रहे थे, उनका नाम प्रहलाद दास है, वो भी थे। और एक त्यागी जी हमारे झालावाड़ा वाले, वो भी संग में ही थे उस समय। वहां जाकर, अब ठंड का समय महाराज, कुत्ता जहां खड़ा था वहां जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देख लिया तो कंबल के सहित, सारे कपड़ों के सहित रात को ही गंगा जी में गोता लगवा दिया उन्होंने। स्नान करो, सब कपड़ा धुलवा दिया। कपड़ा दूसरा तो है नहीं, और जितना कपड़ा सब गंगा जी में गोता लगवा दिया सबके सहित। ऐसे ऐसे ठिठुर रहे थे बेचारे। और मन में आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया, कुत्ता खड़ा ही तो था, हम कोई कुत्ता छुआ थोड़े ही। उनके मन में आया, बोले अभी तुम शुद्ध नहीं हुए, फिर नहाओ। फिर नहाए। फिर उनको थोड़ा और चिढ़ाई कि अच्छे चक्कर में फंसे, गुरुजी दूर खड़े होके खाली गोता ही लगवाए चले जा रहे हैं। कहा अभी भी तुम शुद्ध नहीं हुए, फिर नहाओ। कई बार गोता लगवाया, जब तक वो भीतर से उन्होंने ये नहीं स्वीकार किया, जब तक भीतर से कुछ न कुछ। इसका मतलब तुम्हारी शुद्धि तब होगी जब तुम भीतर से अपना दोष स्वीकार करो। आपने अपनी भूल स्वीकार नहीं की तो प्रायश्चित करने के बाद भी आप शुद्ध नहीं होंगे। उनके कहने का प्रयोजन ये था, आपने अपनी भूल स्वीकार नहीं की तो प्रायश्चित करने के बाद भी आप शुद्ध नहीं। अब भूल तो स्वीकार करो। स्वभाव होता है भूल पर भूल करते चले जाते हैं, पर भूल स्वीकार नहीं करते। समय इतना भयंकर आ गया है कि यदि पिताजी उत्तम पिता, सफल पिता बनना चाहते हैं तो उसका मूल मंत्र इस युग का यही है कि बेटा बेटी चाहे जो कुछ करें आप बोलो मत। हाँ बोलो तो खूब बड़ाई करो, कह रहे क्या कहना, हमारी बेटी जैसी तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती, हमारे बेटा जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। झूठे प्रशंसा के पुल बांधो तो बेटा बेटी सब राजी रहेंगे। इस युग का सफल पिता महाराज जी, और इस युग का सफल गुरु भी वही है जो चेलों की हाजी हाजी करे, हर बात में हाजी। आज्ञाकारी शिष्य मिलना तो मुश्किल है, आज्ञाकारी गुरु बनकर के अपने जीवन का निर्वाह करे। आज्ञाकारी गुरु कहते हैं आपका आज्ञाकारी पुत्र। ऐसे ही इस युग में गुरुओं को लिखना चाहिए आपका आज्ञाकारी गुरु। चेले गुरुजी की आज्ञा में नहीं चलेंगे। गुरुजी को यदि शांति से समय काटना है तो चेलों की आज्ञा माननी पड़ेगी। घर द्वार छोड़ के आए उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी। सेठ साहूकार अधिकारी मंत्री संतरी बड़े बड़े चेला, उनकी बात भी माननी पड़ती है। वे नहीं मानेंगे गुरुजी की बात, पर बड़े आदमी अमीर आदमी जो मनवाना चाहेंगे वो मनवा लेंगे। ये स्थिति है। दोष पर दोष करते चले जाते हैं, अपराध पर अपराध करते चले जाते हैं, पर हृदय से कभी उस भूल को स्वीकार नहीं करते। इसलिए भूल कभी दूर होती नहीं
और प्रायश्चित भी कोरा नाटक बन के रह जाता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, उदर भरो किंकर कहाय, किंकर हूं नहीं, किंकर कहाय बेचो विषयन हाथ हियो है। अपने हृदय को विषयी पुरुषों के हाथ बेच दिया। मोहि से वंचक को कृपाल, छल छाड़ी के छोह कियो है। मेरे जैसे वंचक को, ठग को, धूर्त को भगवान ने अपनी कृपा का पात्र बना लिया है। अब छल छाड़ करके मेरे जैसे पर अपना छोह दुलार किया है, वात्सल्य किया है। पल पल के उपकार रावरे, पल पल के उपकार रावरे, जानी बूझ सुनी नीके, भिद्यो न कुल सिंहु ते कठोर चित, कबहु प्रेम सिय पी के। क्षण क्षण में जो आपने करुणा की है, कृपा की है, उपकार किया है, हे नाथ, हमारा हृदय वज्र से भी अधिक कठोर है, फिर भी आपकी कृपा करुणा का विचार करके हमारा हृदय कभी द्रवित नहीं हुआ। प्रेम पूर्वक कभी सिया के प्रियतम प्राण जीवन धन श्री रघुनाथ जी को हमने नहीं भजा। स्वामी की सेवक हिरता सब कछु निज साई दुहाई, मैं मति तुला तौल देखी, भई मेरी दिस गरुआई। धन्य है गोस्वामी जी की बातें भी अपने आप में अद्भुत हैं। कहते हमने तराजू रखा, तराजू बांध दिया, और एक पलड़े पर श्री रघुनाथ जी की करुणा, वात्सल्य, प्रेम को जीवों के प्रति जो है वो रखा, और एक और अपने सारे अपराधों को रखा। तो महाराज हमारा पल्ला ही भारी हुआ, राम जी का पल्ला हल्का हो गया। बताओ, ऐसा अपराधी में मेरा पल्ला भारी हो गया। एतेहु पर हित करत नाथ मेरो, इतना होने पर भी श्री रघुनाथ जी ने हमारा हित किया है। करी आयो अरु करी हैं, अब तक हित किया है, आगे भी करेंगे, आज भी कर रहे हैं। तुलसी अपनी ओर जानियत प्रभु ही कनोड़ो भरी हैं। भगवान कृतज्ञता का भाव रखने वाले हैं, वे कृपा करके जो है हमारा निर्वाह करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। हे भगवान, आपसे बड़ा कोई नहीं है। ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचि नुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंद। आपसे बड़ा कोई नहीं। यस्यामलम नृपसदस्सु यशोधुनापि गायन्त्यघघ्न ऋषयो दिग्वेन्द्र पट्टम, तम नाकपाल वशुपाल किरीट दुष्ट पादाम्बुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्ये। ऐसे राम जी, आपसे बड़ा कोई नहीं, और इधर मुझसे छोटा कोई नहीं। आपके जैसा खरा कोई नहीं, और मेरे जैसा खोटा कोई नहीं। आकाश पाताल का अंतर है। और हे भगवान, दुनिया में प्रसिद्धि है, भले मैं आपका भक्त नहीं, पर दुनिया में प्रसिद्धि तो है ही है कि तुलसीदास जी राम जी के भगत हैं, राम जी के सेवक हैं, ऐसी प्रसिद्धि तो है ही है। भलो पोच राम को कहें मोको सब नर नारी, बिगड़े सेवक स्वान सो साहिब सिरगारी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं 150वें पद में। वो कहते महाराज, कोई पालतू कुत्ता किसी को जख्मी कर देता है, घायल कर देता है प्रहार करके, तो लोग कुत्ते के गले में तो पट्टा बंधा है, उसको कुछ नहीं बोलते हैं। वो जिसका कुत्ता है उसको 10-5 गाली जरूर देते हैं।
उसका तिरस्कार करते। हमारा यही है, हम तो कुत्ते जैसे हैं। आपका पट्टा गले में तुलसी बांधी हुई है, भगवान का पट्टा गले में बंधा है, तिलक भी लगा है, लोग तो कहते मैं आपका हूं, पर मैं जो कुछ उपद्रव करता हूं उसकी गाली भी आपको ही खानी पड़ती है। फिर भी महाराज स्वामी गाली खाकर भी कुत्ते पर कृपा ही करता है। जब सामान्य संसार में कुत्ते जैसे तुच्छ प्राणी के स्वामी अपने कुत्ते पर ऐसी कृपा करते हैं, तो हे नाथ, आप तो कृपा सागर, करुणा सागर, दया सागर हैं। आप जीवों की दोष की ओर देखते, और सच्ची बात है, भगवान ईमानदारी से अपने अपनी ओर देखो, जितने लोग हम लोग यहां जितने बैठे हैं प्रकट में, क्या जैसी कृपा भगवान की हम सब पर हो रही है, क्या इस कृपा के योग्य हम हैं? इस पवित्र परब्रह्ममयी सच्चिदानंदमयी ब्रजरज के स्पर्श के योग्य हैं? यहां एक पल भी रहने के योग्य हैं क्या? ये कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली, जहां ठाकुर जी आज भी गोचारण करते हैं, आज भी न जाने कितने ऋषि मुनि महात्मा सिद्ध इन पर्वतों में रहकर भजन कर रहे हैं। कृष्ण लीला के काल के, उनकी लीला के प्रत्यक्षदर्शी महात्मा भी इस क्षेत्र में विराज रहे हैं, आज भी दिव्य रूप से, अलक्षित भाव से। ऐसे पवित्र क्षेत्र में, श्रावण भादों जैसे पवित्र महीने में, इतने गोवंश के बीच बैठकर सत्संग करने का सुख मिल रहा है। क्या ये अपने पुण्य का फल है? ये क्या अपने प्रारब्ध पुरुषार्थ का फल है? ये भगवान की कृपा का फल है। हमारे कर्म इस योग्य हैं क्या? हे नाथ, एते बड़े अपराध भो न मन भावो। आपकी सेवा, आपकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जी शंकर जी तरसते रहते हैं। इतने बड़े स्वामी का सेवक होकर संसार में हरिभक्त कहलवा कर राम का सेवक कहलवाता हूं, फिर भी दास के योग्य हमारे आचरण नहीं है, भक्त के योग्य हमारे आचरण नहीं है। यह हमारी ढिठाई है, यह हमारा अपराध है। हे नाथ, इससे हंसी आपकी हो रही है, लेकिन आप अपनी हंसी सहकर भी हमारी ओर से मुंह क्यों नहीं फेर रहे हैं प्रभु? मैंने मुंह फेर लिया, लेकिन आप मुंह नहीं फेर रहे हैं। आप बार बार मेरे सामने, जैसे महाराज जी आप इधर बैठे हैं और मान लो मुड़ के उधर बैठ जाएं, और हमने निश्चय ही कर रखा है कि महाराज जी कहीं भी मुंह करें, हमको तो सामने रहना है, हम यहां से उठ के उधर चले जाएंगे। नहीं, आपने इधर मुंह मोड़े, हम इधर आ जाएंगे। तुलसीदास जी कहती है स्थिति है, मैं विमुखता की ओर संकल्पित हूं, फिर मुंह मोड़ लेता हूं। पर आप कितने करुणामय, मुंह आपको मोड़ना चाहिए मेरे अपराध देखकर, मुंह मैं मोड़ रहा हूं और आप हठात कृपा पूर्वक मेरे सन्मुख रह रहे हैं। जैसे हाल के ब्याए हुए बछड़े बछिया को गाय अपने सामने रखती है, ऐसे ही आपने हमको अपने नेत्रों के सामने रखा है। न रखा होता तो इन संतों का संग मिलता, ये सत्संग मिलता। ये जो कुछ हो रहा है ये आपकी कृपा से हो रहा है। हूं कहावत सब कहत, राम कह सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। हे भगवान, आपने मेरी ढिठाई पर ध्यान नहीं दिया, अपनी कृपा करुणा पर ही आपने ध्यान दिया। अब महाराज जी एक बड़ा विलक्षण उदाहरण दे रहे हैं। कहते हैं देखो, रास्ते में लगी हुई घास, तृण, और रास्ते में लगी हुई तृण उसको खुरपी से खोद दिया जाता है।
बरसात में घास बहुत हो जाती ना, तो मैदान साफ करने तो खुरपी से घास को खोद दिया जाता है। और खोदने के बाद कई बार लोग क्या करते हैं, उसको फिर कचड़ा समझ के बहा देते हैं। कहां बहाएं? नदी में बहा देते हैं। वो जल उस तिनकों को डुबाता नहीं, अपने सिर पे धारण करता है। गंगा जी यमुना जी उन तृणों को अपने सिर पे धारण करती क्यों? इसलिए धारण करती हैं अपने सिर पर कि जिसे हमने सींचा है वो चाहे जितना छोटा हो, चाहे जितनी गंदगी में सना हो, पर हमारे पास आ गया तो हम तो उसको सिर पे ही चढ़ा के रखेंगे। महाराज ये बड़ों का स्वभाव होता है। आपने, आपकी कृपा करुणा ने इस तुलसीदास को सींचा है। मैं भले ही उखाड़ के फेंकी हुई घास के जैसा हूं, पर फिर भी आप हमें डूबने नहीं दे रहे हैं। आपने अपने माथे पर हमको चढ़ा रखा है। हमारे जैसे अधमाधम को भी सिरोधार्य कर रखा है। ऐसी आपकी कृपा है, जानी आप सींचो। ऐसी कृपा आप क्यों कर? जानी आप सींचो, क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने ही कृपा करुणा करके इसे सींचा है, इसलिए मुझे तो इसे ढोना ही पड़ेगा। आप हमको ढो रहे हैं। आप, मैं निर्वाह नहीं कर रहा हूं, निर्वाह तो आपकी ओर से हो रहा है। और ये बात बिल्कुल सच्ची है। यदि ईमानदारी से हम हरि गुरु संतों की कृपा का विचार करें तो महाराज जी हरि गुरु संत अपनी ओर से निर्वाह करते हैं। हम लोगों से तो इतनी चूक होती है हरि के प्रति, गुरु के प्रति, संतों के प्रति, पर फिर भी अपने चरणों से निकालते नहीं हैं, फिर भी अपने चरणों में ही अंतिम श्वास तक रखते हैं। इसका मतलब गुजारा करना, निर्वाह करना इन्हें आता है। इन्हें निर्वाह करना ना आवे तो दरबार सूना हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज 1:30 बजे तक आधा घंटे थोड़ी